कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर विशाल सेना का सर्वेक्षण करते हैं। अर्जुन पर निराशा छा जाती है क्योंकि वह योद्धाओं के बीच अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों को पहचानता है। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को नीचे करता है, जो उसके डगमगाते संकल्प का प्रतीक है। उसका चेहरा निराशा और भ्रम से भरा हुआ है। उसकी आत्मा युद्ध के कगार पर डगमगा रही है। अर्जुन दुहक से चिल्लाता है, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? कुरुक्षेत्र युद्ध के शोरगुल के बीच श्री कृष्ण अर्जुन के पास जाते हैं। उनके चेहरे पर शांति झलक रही है। अर्जुन अपने माथे पर अशांति के साथ आंतरिक संघर्ष के भार को दर्शाता है। श्री कृष्ण की आवाज शोर के बीच से गुजरती है, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है। अपने कर्तव्य से मत भागो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अब महत्वपूर्ण ज्ञान देते हुए मैं तुम्हें कर्म योग के महत्व के बारे में बताता हूं। कर्म के फलों की इच्छा के बिना कार्य करना। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसकी चुप्पी उसके मंथन विचारों के तूफान से भरी है। अर्जुन का मन विचारों का युद्ध क्षेत्र है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की गहन शिक्षाओं को आत्मसात करता है। अर्जुन का चेहरा दृढ़ संकल्प से कठोर हो जाता है। युद्ध के लिए तैयार होते ही उसका संकल्प मजबूत हो जाता है। अटल इरादे के साथ अर्जुन गांडीव धनुष उठाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार। हे कृष्ण, अब मैं समझ गया। अर्जुन ने नई स्पष्टता के साथ अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हुए घोषणा की। जैसे ही युद्ध शंख बजता है, अर्जुन युद्ध के मैदान में कदम रखता है, बिना किसी इनाम की इच्छा के अपने धर्म को पूरा करने के लिए तैयार।